पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिजिक्स कहते किसे हैं, ठीक है। सिंपल स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर समझता है, प्राकृतिक, क्या समझते हैं? प्राकृतिक, प्रकृति कहो या प्राकृतिक कहो, ठीक है। तो प्राकृतिक के बारे में जो अध्ययन हम करते हैं ना, कि स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वही क्या है? भौतिकी है। क्या है? फिजिक्स है। तो सिंपल हम कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर नॉन इज ए फिजिक्स। प्राकृतिक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। अब फिजिक्स शब्द किससे बना है? फ्यूसिस से। किससे बना है? फ्यूसिस से। बोले फिजिक्स शब्द किससे बना है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृतिक या प्राकृतिक चीज़ें, प्राकृतिक या प्राकृतिक चीज़ें। समझ गया? फिजिक्स के फादर किसे बोलते हैं? सर आइजक न्यूटन को। सर आइजक न्यूटन को, समझ गया? बोलेगा फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजक न्यूटन को। फिजिक्स का भी बहुत सारा ब्रांचेस है। ब्रांच समझता है? शाखा। जैसे मैथ का कई सारा शाखा है ना, जैसे मैथ में ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, संख्या पद्धति हो गया, एक्स्ट्रा। वैसे फिजिक्स में बहुत है, मैकेनिक्स हो गया, यानी कि यांत्रिकी बोलते हैं, प्रकाश हो गया, बहुत सारा शाखा किसका भी है? फिजिक्स का भी है, हैं? लेकिन उतना हम पढ़ेंगे नहीं। हम पर क्लास 10 में सिर्फ पढ़ेंगे पहला चैप्टर क्या है? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पहले चैप्टर समझते इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक होता है परावर्तन, एक क्या होता है? परावर्तन। जैसे मान लो ये कोई सतह है ना, सतह, ध्यान देना, ये सतह है, यानी कि सतह समतल है। इस पे मान लो कोई लाइट आया, कोई लाइट आया, इधर से ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, मतलब ऐसे आया और मुड़ गया। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। परावर्तन। जैसे मेरे पास लेजर लाइट है, देखो यहाँ पे मारेंगे उधर उड़ेगा, यहाँ से ऐसे मारा, ऐसे लाइट गया, यहाँ से किधर निकल गया? उधर। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। लेकिन ऐसे मारेंगे उधर घुस जाएगा तो क्या कहेंगे? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन। जैसे मान लो यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम है परावर्तन और अपवर्तन। इधर से मान लो प्रकाश आया, प्रकाश आया, हाँ, इधर से होते हुए इधर निकल गया तो इसे कहेंगे क्या? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन। लेकिन इधर नहीं जाएगा, उधर घुर गया। एक माध्यम से आता है, दूसरे माध्यम में चला जाएगा, उसे बोलेंगे अपवर्तन। हाँ, एक दिशा से आता है, दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, उसे बोलते हैं परावर्तन। परिवर्तन नहीं, परावर्तन बोलता है। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन। तो चैप्टर का मतलब समझ गया? तो चैप्टर हम पहले पढ़ते हैं प्रकाश, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश क्या है। अच्छा, इसमें बोलो तो पहले किसका आँख ठीक है, जो कुछ भी देख सकता है? आँख सही है। मैं बोलूँ तो तुम्हारा आँख रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है जब तक लाइट ना रहे जब तक लाइट ना रहे। अभी तुम सबको दिख रहा है? क्या अपने आँख से दिख रहा है? अरे अपने आँखें सब देखते हैं, ठीक है। क्या इसमें किसी और चीज़ की मदद मिलता है कि नहीं? प्रकाश का। प्रकाश, अगर प्रकाश नहीं होता तो समझ जाओ हम देख भी नहीं पाते। तो समझा? तो हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं परंतु हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। समझा कि ना? अगर अंधेरा मान लो रख देंगे, तुम सबको अंधेरा मान लो ये मार कर रख देंगे, बोले जाकर ढूंढ कर लाओ, बिना टॉर्च या बिना मोबाइल की सहायता से, क्या ढूंढ लेगा? नहीं ढूंढ सकता, ढूंढ नहीं सकता। क्यों? कहाँ अंधेरा? हाँ, कोई नहीं ढूंढ सकता। क्यों? क्योंकि अंधेरा में पता नहीं चलेगा आखिर है कहाँ। समझा? देखो डिफिनेशन क्या है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है परंतु स्वयं हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो बोलेगा प्रकाश किससे कहते हैं? बता देगा? क्या बोलेगा? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है परंतु हमें स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्या प्रकाश दिखाई देता है? नहीं। प्रकाश जब दिखाई नहीं देता है तो क्लास 9 में पढ़ते हैं पदार्थ, तो क्या प्रकाश एक पदार्थ है? नहीं। तो प्रकाश पदार्थ नहीं है। समझा? प्रकाश दिखाई देता है तो नहीं। क्या पूछे? क्या प्रकाश पारदर्शी है कि अपारदर्शी? क्या प्रकाश अगर कोई चीज़ गुजरता है? नहीं ना, तो प्रकाश में दिखाई नहीं देता। समझ गया? लेकिन प्रकाश के मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं जरूर हैं। समझ गया? जैसे देखो एक अंधेरी कोठरी है। क्या है? अंधेरी कोठरी। कोठरी समझता है? घर है। अब मान लो यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, किताब। क्या रखा हुआ है? किताब रखा हुआ है। तू अंधेरा में गया, बोलेंगे जाओ किताब ढूंढ कर लाओ, ठीक है। क्या तुम्हें मिल जाएगा किताब? नहीं मिलेगा।
कोठरी में कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, मतलब अंधेरा है। क्या लिखा हुआ है? अंधेरी कोठरी, अंधेरी कोठरी। क्या ढूंढ लेगा? अरे नहीं ढूंढेगा, समझा? क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं है। अब प्रकाश होता है तो हमें दिखाई क्यों पड़ता है? सुनो, जैसे प्रकाश रहता है तो सबसे पहले प्रकाश पड़ता है वस्तु पर। किस पर पड़ता है? वस्तु पे। अब वस्तु से टकरा पड़ता है मेरे आँख में। कहाँ में? मेरे आँख में, सबके आँख पे। हाँ, जैसे यहाँ बोर्ड दिख रहा है सबको। अब क्या यहाँ प्रकाश है? हाँ। अरे है प्रकाश, तब तो दिख रहा है ना, हम दिख रहे हैं। प्रकाश है, मतलब प्रकाश पहले मेरे पे आया, अब मुझ पर से टकरा कर तुम सबके आँख में गया, तुम सबके आँख में बना फोटो। आँख में कहाँ बना फोटो? रेटिना पर। कहाँ पे? रेटिना पर, नहीं कि उसके पीछे। जब रेटिना के पीछे बनता है तो हम दिखाई पड़ते हैं। वैसे भी जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, प्रकाश टकरा करके हमारे आँख के रेटिना पर बनता है तो हमें वस्तु दिखाई देता है। समझा? अगर प्रकाश हटा ले तो इस पर प्रकाश पड़ेगा? नहीं। रेटिना पर फोटो बनेगा? नहीं। वस्तु दिखाई देगा? नहीं। तो मेन खेल क्या है? प्रकाश का। कुछ समझा? आप बोलो, आँख तेज है सबका? नहीं। समझा? आँख तेज होता तो ऐसे नहीं देख लेता। प्रकाश के बिना सब कुछ अधूरा। अगर आँख तेज होता तो अंधेरा में ढूंढ लेते, टॉर्च ले क्यों चलते हम? सोचो, देख लेता ना। अगर आँख में लाइट होता तो हम रात में टॉर्च जलाकर क्यों चलते? कभी सोच रहा है? नहीं चलना चाहिए ना, मतलब टॉर्च बारते हैं। ठीक है, ये समझ गया क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। बोलेगा प्रकाश वस्तु पर टकरा कहाँ पड़ती है? हमारे आँख के। आँख में कहाँ में? रेटिना के पीछे। उल्टा बनता है सीधा? उल्टा। अगर वस्तु उल्टा बनता है तो हमें दिखाई पड़ता है सीधा। हम तुम सबको सीधा दिख रहे हैं, मतलब तुम्हारे आँख में फोटो बन रहा होगा मेरा उल्टा। क्या बनता होगा? फोटो उल्टा, इसीलिए हम दिखते हैं तुम्हें सीधा। अगर फोटो बन जाए आँख में सीधा तो हम दिखेंगे तुम सबको उल्टा। कुछ समझा? हाँ, समझ रहा है? तो चैप्टर का मकसद समझ गया? परावर्तन अपवर्तन। आया चला गया, क्या है? परावर्तन। ऐसे आया ऐसे गया, क्या हुआ? परावर्तन। ऐसे आया नीचे चला गया, अपवर्तन। समझा? एक दिशा से आया दूसरे में गया, परावर्तन। एक ओर से आया दूसरे ओर में चला गया, अपवर्तन। समझा कि ना? अपवर्तन में दो माध्यम होता है, परावर्तन में एक माध्यम होता है। माध्यम समझता है? जगह से यहाँ कौन सा माध्यम है? यहाँ हवा है। क्या है? हवा है। एक होता है निर्वात। एक क्या होता है? निर्वात। जहाँ कुछ ना हो उसे कहते हैं निर्वात। यहाँ बोलो निर्वात है? यहाँ कुछ नहीं है, हवा, धूल, कण है ना, मतलब यहाँ निर्वात है कि माध्यम है? अरे माध्यम। यहाँ क्या है? माध्यम। अगर यहाँ से हवा हुआ सब कुछ निकाल कर धूल को फेंक दे बाहर, तब क्या होगा? निर्वात। क्या होगा? निर्वात। समझा? आगे बढ़े? इतना किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं ना? किसी को डाउट? तो प्रकाश का समझ का डेफिनेशन? प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश वह वायभौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, परंतु स्वयं हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। समझा? प्रकाश पहले आँख में पड़ता है, पहले वस्तु पर? वस्तु पे पड़ता है। पहले वस्तु पर, अब वस्तु पर टकरा कर आँख में। आँख में कहाँ में? रेटिना पर। उल्टा कि सीधा? उल्टा। तब देखता है वस्तु सीधा। अगर बन गया सीधा तब उल्टा, तब देखेगा उल्टा उल्टा। समझा? समझ गया ना? हाँ, आगे बढ़े। अब देखो, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का सब देखो, ये तो साइंस है। एसएसटी भी पूछ देगा कि प्रकाश अनेक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य है ना। तो प्रकाश एक एनर्जी है। लाइट इज एन एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। अब प्रकाश देखो सीधी रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में? सीधी रेखा में। बोलेगा प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है? सीधी रेखा। सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा? सीधी रेखा। जब आगे पता चला तब प्रकाश चलती है ऐसे ऐसे भी चलती है, डांसिंग चाल में। कौन चाल में? समझ गया? प्रकाश सीधी भी चलती है, फिर आगे जब पता चला तो ऐसे भी चलती है, जब आगे और पता चला तो कुदक कुदक के चलती है, कान के रूप में। समझा? समझा कि ना? तो प्रकाश एक किरण है। जो सीधा चलता है उसे बोलते हैं किरण के रूप में, और जो ऐसे चलता है ना इसे बोलते हैं तरंग। क्या बोलते हैं? तरंग। जो उछल उछल के चलता है इसे बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं? कण।
तब पता चला कि प्रकाश एक लाइट इज ए पैकेट। क्या है? पैकेट। ऐसे कण के पैकेट के रूप में होता है, पुड़िया के रूप में, समझा? पैकेट रूप में होता है। हाँ, ये सब 20वीं सदी में पता चला। कौन सदी में? 20वीं सदी में। देखो उसको नींद लग रहा है, भौंकनी सब सो रही है। हाँ, तो समझ गया? बोलो पहला डेफिनेशन हो तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वस्तु दिखाई देता है परंतु हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश कैसी चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश कौन सी रेखा में? सीधी रेखा। प्रकाश निर्वात एवं अन्य माध्यम में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात एवं अन्य माध्यम में भी चल सकता है। निर्वात में जहाँ कुछ ना हो, निर्वात मतलब कुछ ना हो, और माध्यम में कुछ ना कुछ हो। जिसे मान लो कि ये माध्यम है, या माध्यम है, ये माध्यम है, हाँ, कांच माध्यम है, पानी माध्यम है। यस। मतलब प्रकाश पानी में भी चलती है, ठोस में भी चलती है, निर्वात में भी चलती है। लेकिन कहाँ सब ज़्यादा चलेगा? अब ध्यान देना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात के बाद होती है गैस में। कहाँ में? गैस। उसके बाद होता है द्रव में। कहाँ में? उसके बाद होता है ठोस में। कहाँ में? समझ गया? यह प्रकाश की चाल। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। बोलो प्रकाश सबसे अधिक कहाँ चलती है? निर्वात, गैस, उसके बाद ठोस। उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। ठोस में। उसके बाद ठोस। बोले ठोस में तो हम नहीं देखते प्रकाश ही पार से पार निकलते हुए। कहेगा देखो ये किताब है, ये ठोस है ना, इधर मारे लेजर लाइट, उधर कहाँ निकला? नहीं निकला। जरूरी नहीं है निकल गया, गर्म हो गया मतलब गया प्रकाश। समझ गया? अगर मान लो धूप के अंदर कोई भी चीज़ को रख देते हैं, थाली लोटा को, गर्म हो जाता है ना, मतलब उसके अंदर प्रकाश थोड़ा गया है। समझा? पानी में भी लात देते हैं तो गर्म हो जाता है ना पानी, मतलब क्या? पानी में भी प्रकाश गया है। समझा? अब ये मत कहना कि पानी की समुद्र से ऊपर निकल जाएगा, जरूरी नहीं है। समझा? गर्म होना चाहिए। तो बोलो प्रकाश सबसे अधिक कहाँ चलता है? निर्वात। उसके बाद गैस। उसके बाद द्रव। उसके बाद ठोस। लेकिन ना ध्वनि में उलट जाता है, ध्वनि में उलट जाता है। ध्वनि समझता है? ध्वनि, अब देखो ध्वनि सबसे अधिक सुनाई कहाँ पड़ता है? ठोस में। कहाँ में? ठोस। उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, उसके बाद निर्वात। समझ गया? बोलेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ? निर्वात। उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव। उसके बाद ठोस। याद है सबको? प्रकाश की सबसे महत्तम मैंने सबसे अधिक प्रकाश की महत्तम चाल होती है होती है कहाँ पे? निर्वात। उसके बाद गैस। उसके बाद द्रव। उसके बाद ठोस। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद है क्या? उसके बाद हाँ। लेकिन कहेगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में, निर्वात में नहीं। मतलब अंतरिक्ष में हम सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या हम सुन लेंगे? नहीं। हम चिल्लाते जाएंगे रे रे रे, कोई सुनेगा? नहीं। कोई नहीं सुनेगा। समझा? क्यों? कौन तरह में सही नहीं सुनते तू? अरे रहता है, मान लो तू भी जाएगा हम भी जाएंगे, वहाँ पर सुनेगा अरे आगे इधर फिजिक्स याद करो। समझ गया? क्या सुन लेगा? सर अरे नहीं सुन सकता। क्यों? वहाँ पे हवा ही नहीं है। क्या है? हवा नहीं है। यहाँ पर हम बोल रहे तो सब सुन रहा है ना, क्यों? हवा है इसलिए सुन रहा है। हाँ, वहाँ पर हवा नहीं तो सुनेगा कहाँ? क्या चांद पर कोई व्यक्ति बोलेगा सुन सकता है? नहीं। फोन लगाएगा तो सुन नहीं सकते। फ़ोन भी काम नहीं करेगा, नेटवर्क कहाँ से लाएगा? जेबी में करके जाएगा। चलो वाईफाई, ठीक है। तो बोलो प्रकाश का निर्वात और अन्य माध्यम भी चल सकती है, और सबसे अधिक कहाँ चलेगी? निर्वात। निर्वात। उसके बाद गैस। उसके बाद उसके बाद समझ गया? अब कितना? तो प्रकाश चाल कितना का स्पीड से चलेगा? बोलेगा प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸। देखो लिखा है निर्वात में प्रकाश का वेग, वेग यानी कि चाल, वेग यानी कि चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इतना। अब इसको देखो 3 पर 8 जीरो। अब जोड़ो कितना हो गया? देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 30 करोड़। कितना करोड़? 30 करोड़। 30 करोड़। समझा? इतना मीटर प्रति सेकेंड। समझा? इतना का स्पीड चलता है। अगर इसको हम मीटर में किलोमीटर में बदल दे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना लाख? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
मतलब प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। समझा? 1 सेकंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख। तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या तो बोलेगा कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 पर पावर 8। सबको याद है? निर्वात में जब कहा देगा हवा, देखो ऊपर में निर्वात, नीचे आएगा तो हवा हो जाएगा ना, तो उसका एक कम कर दो, 2.9 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ गया? अब कहेगा पानी। पानी कितना रुपये में बोतल मिलता है रे? 20। अरे 25 रुपया मान रहे, मोरा घाट में ज़्यादा मिलता होगा। मान ले 25 रुपया मिलता है। कितना रुपया में? 25। याद करने के लिए 25 रुपया मिलता है। कितना बोतल लेना है? 2 बोतल। तो 2.25 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझा? तो प्रकाश, पानी में प्रकाश चाल 2.25 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ गया? अब देखो, जब कहेगा कांच, क्या कहेगा? कांच। कांच कितना होता है? कांच में कितने भाग? कांच में 2 भाग। अरे कांच में 2 भाग नहीं होता है? हाँ। 1 भाग, 2 भाग, तो 2 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति। समझा? यस। इतना याद रखेगा। बोलो बकलोल साहब, ध्यान देगी तो बोलो। पहला ऑब्जेक्टिव, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुने 8 पावर 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ऊपर में निर्वात और थोड़ा नीचे आएगा तो क्या हो गया? गैस। गैस। यानी कि हवा, यानी कि वायु। बोलेगा वायु में प्रकाश चाल 2.9 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब बोलेगा पानी में तब 2.25 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जब बोलेगा कांच तब 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल समझो, कांच में 2 भाग है ना, हाँ। तो 1 2 तो 2 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पानी के लिए याद रखेगा, पानी समझ लो 25 रुपया मिलता है और 2 बोतल है, 2.25 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है? अगर हवा बोलेगा तो हवा थोड़ा नीचे होता है ना, थोड़ा नीचे, इसलिए 1 मैंने कम कर दिया, नीचे के लिए कम कर दो। ठीक है? तो 2.9 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर बोलेगा निर्वात के लिए तो 3 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। खत्म? ये समझा? VVI है ये सब। देखो मैंने लिख दिया, वायु में प्रकाश चाल इतना, जल में प्रकाश चाल 2.25 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, कांच में प्रकाश का वेग यानी कि चाल 2 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश बिन बुलाए मेहमान है, कहीं भी जा सकता है। समझा? समझा? हाँ। लेकिन हवा बिन बुलाए हवा नहीं जा सकता। हवा बोलते हैं। ध्वनि जो होता है ना, ध्वनि, जहाँ हवा है माध्यम वहीं जाएगा, निर्वात में नहीं जाएगा। लेकिन प्रकाश कहीं भी जा सकता है। तो बोलेगा प्रकाश के में माध्यम की जरूरत होती है? नहीं। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला देखो, तरंग समझता नहीं, ये वाला प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब प्रकाश एक किरण भी है। प्रकाश क्या है? किरण भी है। प्रकाश क्या है? किरण भी है। प्रकाश एक कण भी है। प्रकाश एक, समझ गया? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश किरण भी है, प्रकाश कण भी है। आप देखो, विद्युत धारा, जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत बल्ब जलने लगता है। विद्युत बल्ब जलने लगता है। इससे क्या मतलब निकलता है? कि विद्युत बल्ब जलता है, इससे क्या निकलता है? प्रकाश। मतलब विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। और जब फोटो खींचते हैं, फोटो देखो, पहले होता था फोटोग्राफी प्लेट, हाँ, आप तो मार दो फोटो तुरंत खींचा जाता है। पहले खींचाता है, फिर हाँ, नाक, आँख, कान अपना, फिर मार्कर से डिनोट करना पड़ता था ऐसे, समझा कि ना? लेकिन पहले ये वाला था। अब तो सब कुछ बन जाता है ना, क्लिक करो, सेल्फी लो, आ गया। लेकिन पहले सिर्फ हल्का हल्का नक्शा मिलता था, नाक के थोड़ा डिजाइन बनेगा, कान का थोड़ा थोड़ा, फिर हाथ से पेंट ले करके, हाँ, उसको बढ़िया से नाक ऐसे करके नाक बनाया जाता था, ऐसे करके। अपने चित्र बन गया। हाँ, पहले ऐसे बनता था, लेकिन अब जैसा हमारा ऐसे मुंह को चूहा की तरह करके खिंचा लो फोटो, समझा कि ना? करता है रे? हाँ, स्नैपचैट चैट हो जाता है। देखो, तो उसी को बोलते फोटोग्राफी प्लेट।
फोटोग्राफी कैमरे से फोटो खींचते समय जब प्रकाश फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी में रूपांतरित हो जाती है। मतलब जो फोटो खींचते हैं उसमें रहता है केमिकल्स, क्या रहता है? केमिकल्स। तो प्रकाश ऊर्जा फोटो यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। समझा? जब मान लो इसमें करंट जाएगा तो क्या होगा? बल्ब जलेगा, इससे प्रकाश निकलेगा। अब प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। कुछ समझा? इतना है पहला चैप्टर का। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। कल पढ़ेंगे क्या किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, किरणों का समूह क्या होता है। समझा? अभिसारी, अपसारी, हाँ अभी बहुत सारा है चीज़। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछने का चांस है। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव पूछ लें। अरे पूछ लें सबको। पहला बोलो। तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तो समझ गया। इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। बोलो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। लेकिन प्रकाश में स्वयं दिखाई नहीं देती है। जिसका आंख होगा पावरफुल HD कैमरा का उसका दिखेगा, ठीक है। हाँ, प्रकाश क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा। हाँ, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। सीधी रेखा में। प्रकाश कहाँ से निकलती है? प्रकाश निर्वात एवं अन्य माध्यम से भी गुजरती है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10 पर पावर 8। हवा में 2.5 अब देखो ये निकालने के लिए सीखना है तो यूट्यूब चैनल पर जाना, वहाँ पे सीख लेना, ठीक है। सही बोल रहे हैं। वहाँ पे निकालने के लिए बताया गया कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता प्रकाश की चाल, पूरा व्याख्या है वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल 2.5 पानी में प्रकाश की चाल 2.5 मीटर प्रति सेकेंड और कांच में 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं। प्रकाश कैसा मेहमान है? बिन बुलाए, कहीं भी एंट्री मार देता है। हाँ, प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश किरण भी है। विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ में विद्युत बल्ब जलने लगता है। मतलब विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तन होता है? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। जब फोटो खींचते हैं तो विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तन हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। ये समझा? अब देखो